टीचर अंकल। इतने साल बच्चों को पढ़ाने के बाद मैंने ये नोट किया है कि बच्चे अक्सर चीज़ों को रटने की कोशिश करते हैं बजाय उनको समझने के। वो मैथ्स हो चाहे वो फिजिक्स हो, वो इक्वेशंस को रटने की कोशिश करते हैं, प्रोसेस को रटने की कोशिश करते हैं, और जिसके कारण आगे जाकर के वो कहीं ना कहीं जाकर के अपने न्यूमेरिकल्स में या कहीं पे वो अटक जाते हैं और एक फोबिया टाइप की चीज़ उनके दिमाग में डेवलप होनी चालू हो जाती है कि ये सब्जेक्ट या पर्टिकुलर टॉपिक बहुत टफ है, हमसे होगा नहीं। जबकि ऐसा नहीं है। अगर उन्हीं चीज़ों को, मेरा मतलब है मैथ्स को या फिजिक्स को, दोनों को अगर आप अपनी दुनिया में देखेंगे, दुनिया से मतलब आपके घर से लेकर के आप जब घर के बाहर निकलेंगे, प्लेग्राउंड पे जाएंगे, कहीं खेलने जाएंगे, आपको फिजिक्स और मैथ्स की इक्वेशन दोस्तों वहाँ पे मूव होती हुई दिखाई देगी। बस ज़रूरत है कि आपको उनको ध्यान से समझना है कि चीज़ें ऐसे क्यों हो रही हैं। और इस चैनल में मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आपको मैं सब्जेक्ट्स जो है वो इसी ढंग से बताऊं कि वो आपकी डेली लाइफ से रिलेट हो सकें, ताकि आपको एटलीस्ट न्यूमेरिकल्स करने में तो दिक्कत ना हो, क्योंकि आप उन चीज़ों को फील कर सकोगे कि ये क्यों हो रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों, जो मैंने अभी पहला टॉपिक लिया है वो लिया है इंट्रोडक्शन टू रोटेशनल मोशन, जिसको कि हम लोग प्यार से डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी भी कहते हैं। अब क्वेश्चन यहां पे ये आ गया कि ये रिजिड बॉडी क्या है, और जो अभी तक हम लोग करते हुए आ रहे थे, मतलब जब हम लोगों ने अलग अलग टाइप के मोशंस देखे थे, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में मोशन देखा किसी बस का या किसी ट्रेन का या किसी आदमी का, तो क्या वो रिजिड बॉडी नहीं थी? दोस्तों वो रिजिड बॉडी थी भी और नहीं थी, वो कंसर्न नहीं है, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग उनको मान के चल रहे थे कि वो एक पार्टिकल है, एक पॉइंट मास है। मतलब जो हमने अभी देखा, जो हमने मोशन देखे थे, वो बच्चों किसके देखे थे? वो हम लोगों ने देखे थे, जैसे हमने पहला देखा था लीनियर मोशन। लीनियर मोशन जैसे कि मान लीजिए एक कार है और ये कार सीधे रास्ते पे चलती चली जा रही है, ठीक है कि नहीं? लेकिन इस कार को हमने कभी भी कार के जैसे ट्रीट नहीं किया था, एक पॉइंट के जैसे ट्रीट किया था, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी क्या जरूरत पड़ गई, लेकिन आगे चलने से पहले, रोटेशनल मोशन से समझने से पहले, हम पहले इसको अपनी जिंदगी में देखते हुए चलेंगे कि हमारे साथ कहाँ हमको रोटेशनल मोशन या रोटेशनल मोशन से मिलता हुआ टॉपिक देखने को मिलता है। चलिए छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए खुला हुआ प्लेग्राउंड है, ठीक है, और आप उस प्लेग्राउंड में खड़े हुए हैं और हल्की हल्की हवा चल रही है जो कि धीरे धीरे तेज हो रही है। आप ध्यान से देखिए, एक घास का गोला जो सामने से आएगा वो ऐसे गोल करता हुआ आएगा, थोड़ा और घास के तिन को इकट्ठा करेगा और गोल करते 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 वो ऐसे गोल गोल होता हुआ चला जाएगा। थोड़ी देर में हो सकता है अगर वहां पे कोई बोतल पड़ी हो, इस टाइप की कोई बोतल पड़ी हो, तो वो बोतल आएगी कभी ऐसे कभी ऐसे ऐसे, फाइनली वो अपने आप को ऐसे अलाइन कर लेगी या ऐसे अलाइन कर लेगी और ऐसे गोल घूमती हुई चली जाएगी। चलिए ये भी छोड़िए, एक और चीज एग्जांपल में देता हूं आपको। हमने देखा है छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे जो सूख जाते हैं और सूखने के बाद अपने जड़ को छोड़ देते हैं, मतलब वो कट के नीचे गिर जाते हैं। जैसे कि मानते हैं कि ये एक पेड़, अब ये पेड़ अगर सामने आएगा, इस पे हवा लगेगी तो ये ऐसे पहले खिसकेगा, लेकिन थोड़ा डगमगाएगा भी, देखा ना ऐसा? पर थोड़ी देर बाद वो क्या करेगा, अपने को आपको ऐसे या ऐसे अलाइन कर लेगा किसी ढंग से और फिर रोल करता हुआ चला जाएगा। मतलब ऐसे गोल गोल घूमता हुआ वो आगे तक दौड़ता हुआ चला जाएगा। तो क्या ये रोटेशनल मोशन है? नहीं, ये रोटेशनल मोशन नहीं है। ये रोटेशनल मोशन का एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम कहते हैं रोलिंग, जो हम आगे जाकर के समझने वाले भी हैं और देखने वाले भी हैं। लेकिन उससे पहले, जैसे मैंने बोला कि हमको यहाँ पे जो दिख रहा था वो एक पॉइंट दिख रहा था, जिसके बारे में हम लोगों ने अपनी काइनेमेटिकल इक्वेशंस वगैरह भी यूज की थी। लेकिन यहाँ पे जब मैंने बात करी
तो पूरी एक बॉडी आ गई थी। तो बच्चों पहले हम देखते हैं कि जो हम लोगों ने लीनियर मोशन वगैरह देखा था, या एक पॉइंट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, पॉइंट मास के बारे में बात कर रहे थे, पार्टिकल के बारे में बात कर रहे थे, उसमें हमने क्या क्या देखा। तो पहले तो देखा हम लोगों ने लीनियर मोशन, जिसको हम वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। दूसरा जो हम लोगों ने देखा बच्चों, वो देखा मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन, दैट इज 2D। 2D के मोशन में अगेन मैंने दो चीज देखी थी। इसका हमने कहा था, एक हमने कहा था प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, और 2D में, और दूसरा हम लोगों ने बोला था सर्कुलर मोशन। इन दोनों मोशन को अगर मुझे एक साथ डिफाइन करना हो या एक उसके अंदर लेके आना हो, तो मैं सीधे सीधे एक चीज कहूंगा कि भाई जो मैंने चीज देखी थी वो देखा था कर्वी लीनियर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन। अब कर्वीलिनियर मोशन के बारे में जब आप बात करते हैं तो फिर से इसको मैं अब 2-3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। पहला पार्ट आ जाता है बच्चों मेरे पास में कौन सा, जो हमने देखा था प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या है? मैंने मान लीजिए एक बॉल ली, ऐसी एक बॉल ली, इसको जोर से फेंका तो ये पाथ लेगी, ठीक है, 2 डायमेंशनल पाथ लेगी, अगर उसके ऊपर कोई भी ड्रैग या कोई फोर्स, एयर फोर्स वगैरह नहीं लग रहा हो किसी भी कारण से, ठीक है, तो मैं उसको कहूंगा प्रोजेक्टाइल मोशन, और वो सीधा सीधा ऐसे यहां से जाएगा और यहां जाके गिर जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम लोग और भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो अपने पाथ से इसको डाइवर्ट कर सकती हैं, वो हम बाद में देखेंगे। दूसरा जो हमने एक इंटरेस्टिंग फंडा देखा था, दैट वाज नथिंग एल्स बट इट वाज सर्कुलर मोशन। नाउ व्हाट इज सर्कुलर मोशन? इसके बारे में हमने क्या देखा था कि एक पॉइंट है ऐसा जो फिक्स है अपनी जगह पे। ये पॉइंट कैसा है बच्चों? ये पॉइंट फिक्स है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसके चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ऐसे चल रहा है। मान लीजिए उस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने P। ये P पॉइंट इसके चारों तरफ ऐसे गोल घूम रहा है। जैसे कि अगर मान लीजिए ये मेरी बॉल है, ये चीज ऐसे घूम रही है, तो हमने इसको पॉइंट माना हुआ था। ये चीज ऐसे भी घूम सकती है, ये ऐसे भी घूम सकती है, जिसको हमने कहा था वर्टिकल सर्कुलर मोशन। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था? एक्चुअल में ये पॉइंट ही था जो कि हम लोग पॉइंट समझ के चल रहे थे। मतलब इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है, ना लेंथ है, ना विड्थ है, और ना ही हाइट है। डायमेंशनलेस होगा हमारा, तो हम लोग उसको पॉइंट कहेंगे। ये शायद हम लोगों ने 5वीं क्लास में ज्योमेट्री में पढ़ा था, जब हमने ज्योमेट्री स्टार्ट की थी पढ़ना। खैर बच्चों, तो यहाँ पे हो गया क्या हमारा कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मोशन और भी कैसा हो सकता है, तो इसके बारे में बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एक ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा ढाल है और उसके ऊपर से एक कार या एक ट्रक जो है वो चलता हुआ चला जा रहा है, ठीक है, तो वो कर्व के ऊपर जा रहा है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया? कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है, यहां तक बात आ गई समझ में? हमने बच्चों कितने के बारे में बात किया? हम बात कर रहे हैं एक पॉइंट के बारे में। एक पॉइंट के बारे में आप बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज मान लीजिए यहां पे मैंने एक पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट का एक जोड़ीदार ले लिया, एक और जोड़ीदार ले लिया, और जोड़ीदार ले लिया, और जोड़ीदार लेते गया, और मैंने क्या देखा? बहुत सारे पॉइंट्स एक साथ इकट्ठे हो गए। तो इसको अब मैं नाम दे दूंगा सिस्टम ऑफ, बोलिए, पार्टिकल्स। मतलब बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे पार्टिकल्स को मैंने इकट्ठा किया और मेरे पास में बन गया। बच्चों बोलना नहीं चाहिए, पर आपको एक चीज मालूम है ना, बूंदी का लड्डू देखा है? बूंदी अकेली और लड्डू बहुत सारा, लड्डू बन गया, ठीक है। ऐसे ही अगर इस बॉल के बारे में मैं बात करता हूं तो क्या है, एक पॉइंट था कहीं पे, एक टक, ये पॉइंट आ गया, पॉइंट को जोड़ता गया और मेरे पास में पूरी एक बॉडी बन गई, पूरी एक बॉडी बन गई। आगे बात समझ में? तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बन गए। अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल को मैं वापस दो पार्ट में तोड़ता हूं, जिसमें कि पहले को मैं कहूंगा जो हमारे सबसे ज्यादा काम का है इस टॉपिक के लिए,
वो है रिजिड बॉडीज, और यहां पे मैं डाल देता हूं कह के अदर्स। तो दोस्तों हम सोचते हैं कि ये रिजिड बॉडी है क्या, पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये बॉल जो आपने देखी ये रिजिड बॉडी है या नहीं है, या ये जो बोतल हमने अभी तक देखी थी क्या वो रिजिड बॉडी है या नहीं है, या फिर अगर हम बात करते हैं इस छोटे से बॉक्स की, इस बॉक्स में मैंने 4 पॉइंट्स लिख लीजिए। मान लीजिए मैंने इस बॉक्स में यहाँ पे लिखा A, यहाँ लिखा B, यहाँ लिखा C और यहाँ लिखा मैंने D, और इस बॉक्स को मैंने यहाँ पे बना लिया। मतलब जो हमने हमारे पास में इतने सारे पार्टिकल्स थे, उन पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल का नाम दे दिया A, एक का नाम दे दिया B, एक का नाम दे दिया C और एक का नाम दे दिया D। इस तरीके से मैंने 4 पार्टिकल्स ले लिए इस बॉक्स में से, ठीक है। अब इस बॉक्स को मैंने यहां से खिसकाना चालू किया। जब मैं खिसका रहा हूं तो मैं क्या देख रहा हूं कि A वाला जो है अपनी लाइन पे आगे जा रहा है, B वाला अपनी लाइन पे आगे जा रहा है, C वाला अपनी लाइन पे जाके जा रहा है और D वाला अपनी लाइन पे जा रहा है। और इन चारों के जो पाथ हैं वो पाथ आपस में पैरेलल चल रहे हैं, ये देखिए पैरेलल जा रहे हैं, और ये बॉक्स आकर के यहाँ पे रुक गया। मतलब ये बॉक्स जब आके यहाँ पे रुका तो मैं क्या देखता हूं कि ये पॉइंट मेरा कौन सा वापस आ गया, A पॉइंट, B पॉइंट यहां पे आ गया। ये समझ लीजिए दोनों बराबरी हैं, तो थोड़ा सा चलिए और बड़ा कर लेते हैं इसको ताकि एग्जैक्ट सेम साइज का आपको दिखाई दे। तो B पॉइंट आ गया यहां पे, C पॉइंट मान लेते हैं आ गया यहां पे, और D पॉइंट आ गया बच्चों यहां पे, ठीक है। ये सब अपने पाथ पे चलते हुए आ गए। आप एक चीज नोट कीजिए, ये जो डिस्टेंस A और D का था और A और B का था, ये डिस्टेंस यहां पे भी सेम है, ये बदला नहीं है, ये डिस्टेंस अभी भी बदला नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को या ऐसे मोशन को जहां पे एक पॉइंट नहीं, ये एक पॉइंट नहीं, बहुत सारे पार्टिकल या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, और ऐसे मूव कर रहे हैं कि उनके आपस के बीच के डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहे हैं, तो उनको हम कहेंगे रिजिड बॉडी, और ऐसे मोशन को हम कहेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। क्या कहेंगे हम लोग? हम लोग कहेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। आगे बात बच्चों समझ में। लीनियर मोशन क्या था? एक पार्टिकल के बारे में, ये पार्टिकल जो यहां से निकल करके गया था, एक ही पार्टिकल चल रहा था। सिस्टम ऑफ पार्टिकल, रिजिड बॉडी में क्या हुआ? बहुत सारे पार्टिकल एक साथ मूव कर गए, ठीक है। चलिए रिजिड बॉडी के बारे में और एक चीज देखते हैं हम लोग। क्या ये रिजिड बॉडी है? ये मैंने फोम का टुकड़ा लिया एक, क्या ये रिजिड बॉडी है? देखने में जो लगता है आप बोलोगे हाँ सर ये और ये दोनों तो एक जैसे दिख रहे हैं। नहीं बच्चों, इसको अगर मैं यहाँ से फोर्स लगाऊंगा तो ये सब पॉइंट्स एक साथ मूव कर रहे हैं, लेकिन अगर मैंने यहाँ से थोड़ा सा जोर भी लगाया तो भी ये खिसकेगा ही उधर। लेकिन अगर मैंने इसके बारे में बात करी और ऐसे किया, देखिए क्या हो रहा है, सब पॉइंट्स पास में आ गए, ये देखिए क्या हुआ, और पॉइंट्स पास में आ गए, तो ये रिजिड बॉडी नहीं है, क्योंकि इस पर जब फोर्स लग रहा है तो इनके जो आपस के डिस्टेंसेस हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो इसको मैं रिजिड बॉडी में नहीं लाऊंगा। अगर मैंने इसको अभी अदर्स में डाल दिया, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करते रहेंगे। अब बात आती है हमारे पास में उस पॉइंट की जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट वाज अ पॉइंट P विच वाज गोइंग इन अ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कितने पॉइंट का था बच्चों? एक पॉइंट का। लेकिन अगर बहुत सारे पॉइंट आ गए तो क्या होगा? तो देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए ये एक पॉइंट था, ये इस पॉइंट के चारों तरफ ऐसे 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 ऐसे, रादर मैं इसको 3D बना देता हूं, तो ऐसे 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 गोल घूम रहा था। ये मान लीजिए मैंने पॉइंट मान लिया B। एक और पॉइंट लिया मैंने
ये पॉइंट भी जो है वो कुछ ऐसे ऐसे गोल घूम रहा था, मान लीजिए Q। एक और पॉइंट ले लिया मैंने, इसका नाम दे दिया मैंने R। एक और पॉइंट ले लिया मैंने, और इन सब पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। इसका नाम दे दिया मैंने S। एक और पॉइंट ले लिया मैंने, मान लीजिए इसी लाइन में नीचे, और इसका नाम दे दिया मैंने T। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स इसके सेंटर के जैसे हो गए, वो तो मूव नहीं करेंगे। जैसे कि अगर ये बॉल ले लिया और एक ही पॉइंट देख रहा हूं, तो मेरा हाथ मूव नहीं कर रहा है, खाली बॉल चारों तरफ गोल 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 घूम रही है। ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट्स है बच्चों, ये पॉइंट्स मूव नहीं करने वाले, ये अपनी जगह पे रहेंगे। खाली ये जो पॉइंट्स है R, Q, P, S, ये अपनी जगह घूम रहे हैं। अब ऐसा मानते जैसे ये बॉल थी, अगर यहां पे मेरे पास में एक पॉइंट था, एक पॉइंट यहां था, एक पॉइंट यहां था, और ये पॉइंट्स जो है जितने हैं वो मेरे साथ में, एक पॉइंट यहां, 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 ऐसे पॉइंट्स बन गए, और ये अपने तरफ में चारों तरफ गोल 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 घूम रहे होंगे। अगर मैं इनको ही ज्वाइन करता हूं, मान लीजिए मेरा फिगर को जो आ रहा है, उन सबको अगर मैं एक साथ ज्वाइन कर देता हूं, क्योंकि यहां पे और भी पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स 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 बहुत सारे होंगे। और अगर मैं उन सब पॉइंट्स को एक साथ ज्वाइन करता हूं ना बच्चों, तो देखिए क्या बनता है, कुछ ऐसी चीज जो बचपन में हमने बहुत खेली है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉप, लट्टू या भंवरा। घुमाया है ना, ये ऐसे गोल घूम रहा होता है एक पॉइंट पे। मतलब क्या हो गया, मतलब ये पूरी एक सॉलिड बॉडी हो गई, मतलब ये पूरी एक क्या हो गई, सॉलिड बॉडी हो गई। और ये जितने पॉइंट्स इसके साथ में बीच में आए थे, उन पॉइंट्स को, हर पॉइंट का एक 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 सेंटर होगा, उनको अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं तो ये बन जाती है एक लाइन। क्योंकि लाइन होती क्या है, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, पॉइंट 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 पास, तो आपको लाइन दिखने लगती है। खैर, तो ये लाइन बन गई। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इतने सारे पॉइंट जो हैं उसके चारों तरफ घूम घूम रहे हैं, एक पॉइंट अपने पॉइंट सेंटर की तरफ, एक पॉइंट, लेकिन जब सबको जोड़ दे रहा हूं तो वो बन जा रही है एक एक्सिस, जिसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। और पूरी बॉडी को जो हमारे घूम रहा है, जो मोशन होता है, उसको हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। आया समझ में? हाँ, एक पॉइंट अभी भी नहीं आया, वो ये है कि फिर रोटेशनल में, क्योंकि यहां भी पॉइंट्स घूम रहे हैं, यहां भी पॉइंट्स घूम रहे हैं, तो रोटेशनल में और सर्कुलर में फर्क क्या है बच्चों? सबसे बड़ा फर्क तो एक ही है कि आपका जो सर्कुलर मोशन आ रहा है उसमें सिर्फ एक पार्टिकल, एक पॉइंट घूम रहा है, जबकि इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स घूम रहे हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज बच्चों, एक चीज ध्यान से देखिए, यहां पे जो एक्सिस है वो ऑब्जेक्ट के एकदम बीचों बीच जा रही है, जबकि यहां पे पॉइंट बाहर है, जो घूमने वाला पॉइंट है ना, वो बाहर है। जैसे कि फिर से एक बार एग्जांपल देखते हैं इसी बॉल से हम लोग। ये देखिए, ये जो है, अगर इसको मैं ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूं, या इसको मैं ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूं, तो ये तो हो गया सेंटर पॉइंट, ये वाला मेरा अंगूठा, ठीक है। और ये जो पॉइंट घूम रहा है चारों तरफ, ये हो गया सर्कुलर मोशन। लेकिन अब ये सब पॉइंट जुड़ गए, तो अब अगर इसको मैंने ऐसे पकड़ा और ऐसे घुमाया, तो देखिए क्या हो रहा है, ये एक्सिस हो गई और ये गोल घूम रहा है। जो क्रिकेट खेलते हैं उनको समझ में आ रहा होगा, स्विंग होती है बॉल, हाँ जी, उधर भी है, आएंगे पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग, ठीक है। बर्नौलीज प्रिंसिपल कहते हैं उसको, हम आगे देखेंगे। खैर, ये एक चीज हो गई। या फिर मैं अगर एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूं, मान लीजिए ये मैंने एक छोटा सा बनाया हुआ आपके लिए, ये देखिए, ये पॉइंट बीच में से है, ये घुमाया, हमारे प्रोपेलर के जैसे, हेलीकॉप्टर का जो प्रोपेलर होता है, ये पॉइंट कॉन्स्टेंट है, ये पूरी बॉडी है, ठीक है। हमारा पंखा, अगर हम पंखे के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो देखिए पंखा जो होता है ना, वो कुछ आपका इस प्रकार से दिखता है, एक पंखड़ी यहाँ, एक पंखड़ी यहाँ, और मान लीजिए एक पंखड़ी वहां पे पीछे की साइड पे, ठीक है। इसका ये जो डंडा है,
इस डंडे पे ये डिस्क पूरी घूम रही होगी, जो होगी सर हमारी रोटेशनल मोशन पे। और अगर एक पॉइंट मैं यहां कंसीडर कर लूं तो वो होगा सर्कुलर मोशन पे। आया समझ में? एक और एग्जांपल देखते हैं जो सब बच्चों को मालूम है। वो ये है कि अगर मैं बात करता हूं हमारे सोलर सिस्टम की, तो ये बीच में मेरा सन है, ठीक है। इस सन के चारों तरफ मेरी अर्थ गोल गोल घूम रही है। मतलब वो क्या कर रही है? अर्थ इसके चारों तरफ सर्कुलेट कर रही है, ठीक है। लेकिन अर्थ की तो अपनी एक्सिस भी होती है, तो वो अपनी एक्सिस पे क्या कर रही है? वो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, अपनी एक्सिस पे वो रोटेट कर रही है। तो ये हो गया रोटेशनल मोशन। सन के चारों तरफ घूम रही है तो वो हो गया हमारा क्या? सर्कुलर मोशन। आई बच्चों बात सबको समझ में? तो इस ढंग से मैंने क्या देख लिया? मैंने देख लिया रोटेशनल मोशन कैसे बनता है। एक्सिस रोटेशन मोशन में हरदम बॉडी के बीच से निकलेगी, सर्कुलर मोशन में नहीं निकलेगी। सर्कुलर मोशन में पॉइंट बाहर रहेगा। ओके, चलिए एक और चीज एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अब मैंने क्या किया, एक बॉल ली, ठीक है, और मान लीजिए एक बहुत बहुत ही ना स्मूथ सरफेस है, बहुत स्मूथ सरफेस है, मतलब आप उस पर चलने की कोशिश करोगे तो आप वहीं गिर जाओगे, इतना स्मूथ है। अब मैंने क्या किया, बॉल को लिया और उस बॉल को उसके ऊपर ऐसे करके फेंका। जैसी बॉल इसके ऊपर जाएगी क्या होगा दोस्तों? होगा ये कि बॉल वहां पे ऐसे गोल नहीं घूमेगी, वो पहले खिसकेगी ऐसे करके। बॉल जो है वो ऐसे उसके ऊपर खिसकती हुई जाएगी, लेकिन अगर आगे जाकर रफ आ गया तो बॉल वहां से टम्पल कर जाएगी, ठीक है। मतलब क्या होने वाला है, थोड़ा सा फिर से डायग्राम की मदद से देखते हैं कि इनिशियली बॉल जो थी वो यहां पे थी, इसका सेंटर यहां पे था, दूसरे पोजीशन में वो यहां आई, सेंटर यहां था, तीसरे पोजीशन में बॉल यहां आई, सेंटर यहां था। इस पॉइंट सेंटर O को ध्यान से देखिए, O1, O2 एंड सो ऑन। ये पॉइंट O2 जो है वो कंटिन्यूअसली एक लाइन में चल रहा है। तो बच्चों ये पॉइंट क्या हुआ? क्या हम इसको कह सकते हैं लीनियर मोशन में है? और चूंकि बहुत सारे पॉइंट्स होंगे तो हो सकता है वो ट्रांसलेशन मोशन में भी हो। लेकिन अगर एक पॉइंट यहां है, मान लीजिए A, तो थोड़ी देर बाद वो नजर आएगा यहां पे, फिर थोड़ी देर बाद वो नजर आएगा यहां पे। मतलब ये ऐसे गोल घूमता हुआ जा रहा है, ऐसे गोल, मतलब इसमें दो पॉइंट चल रहे हैं। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? ये होता है रोलिंग। रोलिंग के बारे में हम आगे जाके चैप्टर में जब बात करेंगे तो रोलिंग के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि रोलिंग क्यों आता है, रोलिंग में क्या क्या चीजें जरूरी है, ठीक है। जैसे उसमें फ्रिक्शन बहुत जरूरी होता है। खैर यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई, ये क्या हो रहा है? ये दोनों का मिक्स है, ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, एक छोटा सा बच्चा है, वो बेचारा वाटर पार्क में गया और वाटर पार्क में जाके वाटर स्लाइड पे बैठ गया। ड्यू टू सम रीजन वो बीच में जाके अटक गया। देखा वो कई बार खिसक जाता है, खिसकने की कोशिश कर रहा है कि भैया खिसकूं, नहीं खिसक पा रहा है। इतनी देर में एक बच्चा और ऊपर से आ गया। कैन यू गेस एक्सीडेंट कितना बड़ा होगा? वो जो बच्चा वहां आके स्लाइड कर रहा था, उस स्लाइड पे से स्लाइड होकर जा रहा था, वो बीच में अटक गया है। लेकिन ये बच्चे ने आकर उसको हिट किया तो ये गोल घूम जाएगा, क्योंकि वो रोलिंग में चला जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, पर ये एग्जांपल मैं देख रहा हूं क्योंकि ये चीज हमारे सामने जिंदगी में होती रहती है, हमको एग्जांपल्स अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। आगे बच्चों बात समझ में? ठीक, चलिए। तो मुझे अभी आई होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट ट्रांसलेशन मोशन, जो बेसिक चाहिए था। रोटेशनल मोशन क्या होता है और वो किसका है वो भी समझ में आ गया। एक पॉइंट घूमेगा तो सर्कुलर मोशन, अनेक पॉइंट घूमेंगे रोटेशनल मोशन। एक्सिस बीच में से पास होगी रोटेशनल मोशन, एक्सिस बीच में से पास नहीं हो रही है, पॉइंट के चारों तरफ घूम रहा है फिक्स पॉइंट के, सर्कुलर मोशन। एक पॉइंट चलेगा लीनियर मोशन, बहुत सारे पॉइंट्स चलेंगे हमारा ट्रांसलेशन मोशन। आई होप यहां तक सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। लेकिन क्यूरियोसिटी तो अभी भी बनी हुई है मेरी। हमने बात किया कि चल लीनियर मोशन में तो समझ में आया कि भाई अगर ये ट्रक था, इस ट्रक में मैंने यहां से फोर्स लगाया, यहां से एक फोर्स लगाया, तो ये फोर्स धक्का मार रहा हूं उसको, तो ये मेरा आगे जा रहा है सीधे सीधे,
सर्कुलर मोशन में भी समझ में आया कि मैंने कहीं से कुछ उसको कुछ फोर्स वगैरह दिए थे तो वो मूव कर गया था। सर्कुलर मोशन में कैसे बना था वो हम लोग देखेंगे सर्कुलर मोशन के वीडियो में। क्वेश्चन यहाँ पे, अभी हम चूंकि रोटेशनल मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये रोटेशनल मोशन आया कैसे और इसको हम क्या कहते हैं। मुझे मालूम है काफी बच्चे बोलेंगे सर इसके लिए फोर्स जो लगता है ना वो कपल लगता है, या कुछ लोग कहेंगे सर टॉर्क लगता है, कुछ कहेंगे सर दोनों तो एक ही चीज है। नहीं, टॉर्क अलग है और कपल फोर्स वो अलग है। जिस प्रकार से सर्कुलर मोशन अलग था, रोटेशनल मोशन अलग था, उसी प्रकार से टॉर्क अलग है और रोटेशनल मोशन अलग है। सॉरी, रोटेशनल मोशन कह रहा हूं, कपल फोर्स जो है वो अलग है। आपको सोचने का मौका देता हूं, जो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ये मैंने कपल लगाया, ये कपल लग रहा है, ठीक है। और इस नल को अगर आप देखेंगे ये टॉर्क लग रहा है। या हम साइकिल चलाते हैं, टॉर्क लग रहा है, बाइक चलाते हैं, टॉर्क लग रहा है, दरवाजा खोलते हैं, टॉर्क लग रहा है। क्या फर्क है, थोड़ा सा सोचिए और अगले लेक्चर में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।